तो भई आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि अब मेरी पूरी फैमिली 13-14 साल बाद एक साथ इकट्ठे होकर हम जा रहे हैं मथुरा। मथुरा में कज़िन की वेडिंग, दूसरा हम करेंगे दर्शन। तो हम 1 घंटे पहले ही पहुँच चुके थे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन चलने का टाइम नहीं हुआ था, उससे पहले हमने की थोड़ी-सी मस्ती और खा पी लिया कुछ। उसके बाद में ट्रेन का टाइम हो चुका था और हमने ट्रेन में एंट्री कर ली और हम अपनी-अपनी सीट पर बैठ गए। उसके बाद में थोड़ा बहुत खाया, पिया, मस्ती की और बहुत जल्दी ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया था मथुरा रेलवे स्टेशन पर। 1.5 घंटे का टाइम लिया, बस इससे ज़्यादा नहीं लेट हुआ था। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमने कुछ ट्रैवल किया भी है। उसके बाद में 1.5 घंटे बाद हम पहुँच गए थे मथुरा जंक्शन पर और हमें जाना था रिज़ॉर्ट में कृष्णा नगर। तो वहाँ से लेना पड़ेगा ई-रिक्शा, तो हमने मथुरा जंक्शन के बाहर से लिया था ई-रिक्शा। ई-रिक्शा में बैठ के हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि भई कब पहुँचेंगे वहाँ पर, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद पूरी फैमिली के साथ एक साथ, और मुझे लग चुकी थी भई अच्छी खासी ठंड, मेरा गला भी बैठ गया था इसकी वजह से और मैंने आइसक्रीम भी खा ली थी, उससे भी मेरे गले में हो गई थी प्रॉब्लम। तो माइंड मत करना, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। और भई हम पहुँच चुके थे रिज़ॉर्ट में और रिज़ॉर्ट में मिले हमारे चाचा जी। हम लोग बहुत खुश थे और चाचा जी बोल रहे थे कि आज मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप करिए ब्लॉगिंग। अच्छा, हम मथुरा पहुंच चुके हैं। हाँ जी। अब देखिए मेरे जॉब में इसमें पीले पीले फूल हैं, पीले पीले रेड वाले नहीं, रेड वाले तो वो बड़े। और ये होने के बाद में हम लोगों ने मस्तियाँ तो बहुत सारी की और ये सब तो चलता रहता है। उसके बाद में हम लोग हुए थोड़ा सा फ्रेश और कुछ खाया क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी भूख और हमने घर से नाश्ता नहीं किया था। ट्रेन में ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। अभी आ रही थी धूप, जब तक ठंड नहीं लग रही थी, और फिर यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, उसी में सगाई का फंक्शन अटेंड कर लिया था। और यहाँ पे आ चुकी है मेरी बुआ, चाची, सब रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। सगाई का फंक्शन चल रहा था और फिर हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं, चलो चेंज करके आते हैं रेडी होने। तो सब रेडी होने चले गए थे। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर रेडी हो चुके हैं। मैंने सब लोगों का मेकअप किया था, लास्ट में मैं रेडी होकर आई थी और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर हैं ये लोग। और फिर हम सबसे मिले, बुआ जी, सिस्टर एंड ऑल, कज़न वगैरह सब लोग आ रखे थे और बहुत तेज़ भूख लग रही थी भाई। हम खाने पहुँचे गोलगप्पे, जो कि लड़कियों का ऑल टाइम फेवरेट होता है, बट वो हो चुके थे ख़त्म और हम लोग यहाँ पर हो चुके थे सैड क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, मेरी वजह से कोई भी नहीं खा पाया। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, कुछ और ही खा लेते हैं। इसके बाद में खाना पीना हो गया था और उसके बाद में मैंने कराया सबको इंट्रोडक्शन। ये है मेरे फादर, इसके बाद हैं यहाँ पर मेरे चाचा, सारे चाचा इकट्ठे हुए थे यहाँ पर, और मेरी बुआ जी, मेरी ताई जी, ये है मेरी दादी, मैं बोलती हूँ ऐनक वाली दादी। सो मेरी दादी हैं, ये ताऊ जी हैं यहाँ पर, मेरी दोनों बुआ है यहाँ पर, और ये सब लोग देख रहे थे ये वीडियो क्यों बना रही है। फिर मैंने इनको बताया कि मैं व्लॉग में डालूंगी, तो सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमारा फेस ज़रूर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सबका फेस आएगा बारी बारी से, और सब लोग फिर बैठ बैठ के अपनी पिक्स करा रहे थे। और ये थी मेरी कज़न, यहाँ पर चाची मम्मी बैठे गप्पे लड़ा रहे थे और मैं भाई यहाँ पर भी ब्लॉगिंग कर रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सब लोगों से मिल। उसके बाद में हम करने पहुँच गए थे डांस। मैंने सोचा था शॉर्ट ड्रेस में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग थे और इतना सारा डांस करने के बाद किसको ठंड लग रही है। शॉर्ट ड्रेस में कोई भी ठंड नहीं लगी, गर्मी लगने लगी थी, सब पसीने आ चुके थे नाच नाच के। बहुत मज़ा आया सबके साथ डांस करके। और हम बैठ चुके थे यहाँ पर, ब्राइड की हो रही थी एंट्री और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए। यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम दोनों एक साथ एंट्री की इन्होंने। बहुत ही प्यारा कपल था, दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद में हम फ्रंट पे बैठ चुके थे और इस पार्क के जो धुएँ ने हमारी बैंड बजाई, भाई बहुत परेशान हो चुके थे हम इससे, क्योंकि हमारी नोज़, आइज़ वगैरह सब में ये धुआं इतना ज़्यादा चुभ रहा था। बट जो भी है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी और बहुत ही प्यारा लगा ये सब देख के। भाई आधे से ज़्यादा लोग तो सो चुके थे चेंज करके, पर मैं नहीं सोई। मैं तो पूरी रात पूरी वेडिंग देखी, चाय पी पी के जगती रही। यहाँ पर चल रही है कन्यादान की रस्म और सब सुबह के टाइम सो के उठ के आए विदाई के टाइम पे। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटी हो चुका था माहौल और उसके बाद में दीदी की हो चुकी थी विदाई। उसके बाद हमें जाना था मथुरा वृंदावन, उसका व्लॉग मैं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए व्लॉग करते हैं एंड।